हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आ गई हूँ वॉशरूम में और माही स्कूल चली गई थी, उसके पापा भी ऑफिस चले गए थे चाय नाश्ता वगैरह करके। और मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। फिर मैंने सोचा कि आज मुझे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना है। तो उससे पहले जो घर के जो बाकी के काम होते हैं, घर को थोड़ा समेटना होता है, वो समेट कर और अपनी किचन का जो काम था वो भी करके आ गई थी, किचन को क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके। तो मुझे आज ना वॉशरूम अपना क्लीन करना था, मतलब साफ़ करना था। तो फिर मैं ऐसी करती हूँ, जब मेरे को वॉशरूम वगैरह साफ़ करना हो तो पहले मैं अपने किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसी के बाद फिर मैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करती हूँ। और आज मुझे अपना ये हेयर वॉश भी करना है, और हेयर वॉश करने से पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। मतलब एक दिन पहले ना, तो एक दिन पहले अगर ऑयलिंग कर लो फिर नेक्स्ट डे धो तो अच्छा रहता है, इससे बाल सिल्क और सॉफ्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अपनी सीट वगैरह जो है वो साफ़ कर ली थी। वैसे तो डेली होती है, लेकिन कभी कभार जैसे कभी कभार नहीं, मतलब कि एक दो दिन में जैसे हार्पिक डाल के अच्छे से क्लीन कर लो, जो डीप क्लीनिंग होती है वॉशरूम की, तो वो तो देखो डेली नहीं होती, वो तो एक दो दिन में ही होती है, दो चार दिन में ही। तो फिर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करी, इसके बाद अपने वॉश बेसिन को भी साफ़ किया। और फिर यहाँ पर फिर मैं मशीन को भी अच्छी तरीके से साफ़ करके करती हूँ जब मैं अपने कपड़े धोती हूँ। और मैं तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन अपनी मशीन लगाती हूँ, फिर उसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को ना कि देखो इतना बड़ा कपड़ा सा निकला है, ये पता नहीं कहाँ से, कपड़ों का ही कोई रुआं सा, कोई ऐसा रेसा सा होता है जो जम जाता है। फिर मैं उसको जाली को निकाल के भी साफ़ कर रही थी। और देखो घर में कोई भी सामान हो आप अच्छी तरीके से रखोगे ना तो सालों साल चलेगा। आप अपने घर का कोई भी सामान अच्छी तरीके से मतलब यूज करोगे, उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखोगे तो देखो सालों साल चलता है। क्योंकि आज की महंगाई में एक एक चीज़ इतनी महंगी आती है, उसको मतलब ठीक से अगर आप कोई भी घर का सामान हो, कुछ भी हो, ठीक से संभाल के रखोगे तो सालों साल चलती है। तो यहाँ पर हमारा वॉशरूम जो है अच्छी तरीके से साफ़ हो गया, देखो आप लोग भी कैसे चमचमा रहा है। फिर उसके बाद मेरे कपड़े थे जो, तो मैंने सोचा चलो कि कपड़े भी सुखा देती हूँ। फिर यहाँ पर ना पूनम भी आ गई थी, तो वो भी अपना सफाई का जो काम है वो कर रही थी। तो उससे पहले सोचा चलो कपड़े वगैरह है अपने, इनको सुखा देती हूँ। और आप लोग देखना मैं अपने कपड़े किस तरीके से सुखा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं वही अपने कपड़े को ना एक जैसे सीरियल वाइज होते हैं ना, इस तरीके से सुखा, जैसे पैंट एक तरफ, सब सूट एक तरफ और सलवार एक तरफ, मतलब कि इस तरीके से सुखाती हूँ। मेरे अंदर है कुछ ऐसी आदत ना, तो मैं फिर वही कर रही थी जल्दी से फटाफट ना। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बता रही हूँ, आज मतलब कि काफ़ी टाइम बाद हमें एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली। सुबह जैसे मॉर्निंग में उठे तो भैया का फ़ोन आया। भैया के किसका फ़ोन आया? माही के पापा के फ्रेंड का फ़ोन आया। उनके मतलब 4-5 साल के बाद उनके घर में गुड न्यूज़ आई है, तो उनके बेटा हुआ है। तो सुबह सुबह हमें जब ये खुशखबरी मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद अगर किसी के घर में कोई खुशखबरी आती है तो देखो कितना अच्छा लगता है। तो दिल को बहुत सुकून मिला। भगवान सबको ज़्यादा ना तो एक, मतलब कि एक तो संतान ज़रूर हर किसी को देनी चाहिए। तो देखो इतने सालों बाद उनके घर में खुशी आई, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके स्पेशली बताया। हम लोग तो गए हुए थे माई को नीचे छोड़ने के लिए स्कूल में ना, तो भैया का फ़ोन आ रहा था पीछे से, तो मेरा फ़ोन भी, मोबाइल भी घर पे था, पापा माई के पापा का भी। तो उन लोग के फ़ोन इतने आ रहे थे, तो उन्होंने तो अपनी गुड न्यूज़ बताने के लिए फ़ोन किया था। फिर वो हमें डांटने लगे। तो मेरे को तो एक बेटे की तरह ही मानते हैं, अपने बच्चे की तरह ना। तो फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने उनको मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद देखो कपड़े वगैरह सूख गए थे मेरे, उसके बाद मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। फिर मैं नहा ली थी, यहाँ पे बाल वगैरह भी वॉश करके आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने मंदिर की भी थोड़ा सोचा चलो मंदिर की भी अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो ये डेली का ही रूटीन है अपने, जो देखो घर के काम है, साथ साथ भगवान के भी जो काम होते हैं वो डेली का ही काम होता है। तो बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे, मतलब साफ़ करके। फिर मैंने थोड़ा मंदिर को भी साफ़ किया। और अपने जो भी है अपनी डेली की पूजा जैसी जिस तरीके से भी मुझे आती है वो मैं कर लेती हूँ। और आपने देखा होगा पहले मैंने टॉवल लपेटा हुआ था, तो मैंने टॉवल को हटा दिया था, क्योंकि कभी भी ना टॉवल लपेट के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो टॉवल को हटा देना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करनी। मुझे भी किसी ने बताया है, और ये चीज़ मैं देखो दूसरा कोई बताता तो मेरे अच्छे के लिए बताता है, कोई अच्छा ज्ञान देता है, तो फिर मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैंने टॉवल को हटा के कभी भी, मतलब टॉवल लपेट के सर पे कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको हटा के ही पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं फिर अपनी पूजा करने लगी हूँ, जो भी मुझे सिंपल तरीके से आती है भगवान की। ये तो इतनी तो कह नहीं सकती कि बिल्कुल ही भगवान के उसमें हूँ, जितना भी देखो सिंपल तरीके से जितनी जैसी भी मुझे आती है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ।
फिर यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग भी लगा दूंगी, भोग चढ़ा दूंगी। जो भी मुझे भोग में मिश्री या मैंने जो भी भगवान जी के लिए लाया हुआ है, प्रसाद रखा हुआ है, तो मैं उसी का भोग लगा देती हूँ और भगवान जी को धन्यवाद कर लेती हूँ। भगवान ऐसी हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। फिर मैं आ गई थी यहाँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए और अपने शिवलिंग जी की भी पूजा कर लूँगी। यहीं पर मैंने स्थापित किया है, यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। थोड़ा सा अभी नहा धोकर काम वाम से फ्री होके आप लोगों से बातें कर रही हूँ। ये वीडियो तो मेरा सुबह मॉर्निंग में शुरू हो गया था, लेकिन मैंने आप लोगों से बातें नहीं की थी। जब तक मैं आप लोगों से फेस टू फेस ना बात कर लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों का वेलकम ना कर लूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। तो घर का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा काम किया था, ये बाथरूम वगैरह भी वॉश किया था मैंने अपना ना, वॉशरूम वगैरह भी क्लीन किया था। उसके बाद फिर मैंने ये हेयर वगैरह भी अपने वॉश किए हैं, बाल धुले हैं आज नई वाली ना, और नई मैचिंग के बैंगल्स पहने हैं। देखो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लग रही है। और ये वाली लेगी पहनी है, जो लेगी लेके आए थे ना, मॉल से लेके आई थी वो वाली लेगी। और सच में गाइस मॉल की जो लेगी वगैरह होते हैं, कोई भी कपड़े होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो मॉल से ही अपनी लेगी वगैरह जो लेके आती हूँ, मॉल से लेके आती हूँ, तो अच्छी निकलती हैं, काफ़ी दिन भी चल जाती हैं। तो एक कुर्ती भी काफ़ी दिन से ऐसी रखी थी, एक की दो लेने गई थी, एक की तो मिली नहीं थी, लेकिन एक की मिली थी। तो फिर ये घर में डालने के लिए सही है, सिंपल सोबर सी ना। तो यहाँ पर देखो आप लोगों से बातें कर रही हूँ, फैन मैंने ऑफ किया, नहीं तो नॉइज़ की आवाज़ आती, तो इसलिए बातें करी। एसी चला दे थोड़ा सा ना, लेकिन नहाते नहाते ना थोड़ा सा ना पसीने आ जाते हैं। और सच में गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी तबीयत इतना ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है अंदर से ना, इतनी बॉडी में ना वीकनेस, इतनी कमजोरी आ रही है, मेरे हाथों पैरों में ना कप कपी सी जो छूटती है ना, इस टाइप की हो रही है। और मेरे को गर्मी भी लगती है, कभी सर्दी लगती है, और मतलब मुंह का टेस्ट ना बिल्कुल अजीब हो रहा है। और ब्लड टेस्ट जो मैंने करवाया था उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। कल लेके आते लेकिन कल नहीं लेकर आए, लेकिन आज जाऊँगी, आज लेके आऊँगी। एक बार डॉक्टर को और दिखाना, चेकअप कराऊँगी। तो मैंने माही के पापा को कॉल कर दिया, वो भी आ जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है मैं आने वाला हूँ। और फिर मैं बैठी हुई थी, अभी 1 बज चुका है, अभी माई आ जाएगी, उसके बाद हम माई को देखते हैं, माई को लेके जाएंगे या फिर मैं शाम को जाऊंगी। तो अभी तबीयत मेरी थोड़ी बेटर नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि फिर मतलब मुझे ना अंदर से ना बहुत वीकनेस आ रही है और मुंह का टेस्ट वगैरह भी अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ पर फिर मैं बैठी हुई थी, चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और फिर खाने में आज बनाया हमने लौकी की सब्ज़ी, जैसे कल वीडियो गया उसमें दिखाया था ना आप लोगों को, लौकी कट किया था सुबह मॉर्निंग के लिए माही के लिए। तो आज उसको मॉर्निंग में लौकी की और चने की दाल डाल के सब्ज़ी बना के दी है। तो लौकी की सब्ज़ी बनी है, आटा लगा के रख दिया है मैंने, और बस हमारी रोटी वगैरह रह जाएंगी, रोटी वगैरह खा लेंगे। अब माही के पापा भी आने वाले हैं, तो वो 1 या 1 से 1.5 के बीच में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो खाना फिर बनाऊँगी मैं। और सुबह मैं मॉर्निंग में एक बार नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद मतलब हल्का फुल्का चाय या टोस्ट वगैरह ले ली। मेरा यही रूटीन है, मैंने अपने पहले से ये रूटीन बनाया हुआ है। ये नहीं कि सुबह उठ के, वो भी अच्छा होता है सुबह उठ के एक बार नहा लो तो वो भी अच्छा, लेकिन ना माई को खाना वगैरह जो उसके लंच जाता है स्कूल के लिए वो बना के दे देती हूँ। फिर उसके बाद अपना काम करती हूँ, 10:30-11 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाता है। उसके पहले बस मैं चाय लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद फिर पूजा करके ही मैं आप अपना खाना खाऊंगी, जो भी कुछ खाऊंगी। तो मैंने यही रूटीन अपना पहले से बनाया हुआ है और यही रूटीन मुझे अच्छा लगता है। तो अब मेरा काम बिल्कुल फ्री हो गया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट एकदम डन। तो अब बस खाना बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, फिर मिलते हूँ मैं आपसे बाद में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मतलब गाड़ी में जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और माही भी आ गई थी तो उसको हमने साथ में ले लिया था। तो माही के पापा ने बोला चल अभी चलते हैं, क्योंकि वो भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला चल अभी चलते हैं, रिपोर्ट वगैरह भी लेनी है, जो भी कुछ आएगा वो दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें ना इन्फेक्शन आया है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला 2 इंजेक्शन लगेंगे और ड्रिप चढ़ेगी, तो वही मेरे चढ़ रही थी। फिर उसके बाद माही के ना सूज छोटे हो गए थे यहाँ पर ना, तो फिर हम यहाँ सूज दिलवाने के लिए आ गए थे उसको। फिर सूज वगैरह लेने के बाद फिर हम सोचा कि सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हुई है घर में, तो चलो सब्ज़ी वगैरह जो भी फल वगैरह लेने थे वो हमने ले लिया। फिर उसको रास्ते में से हमने चाउमीन वगैरह दिलवाई, तो उसका मन कर रहा था मम्मी चाउमीन, बोला कि पापा मेरा चाउमीन और मोमोज खाने का मन कर रहा, तो चाउमीन दिलवा दी थी उसको। फिर उसके बाद सब्ज़ी लेके आई थी, तो सोचो चलो साथ के साथ इनको भी मतलब कि धो के रख देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं वही अपनी सब्ज़ी वगैरह भी धो के रख रही हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो कितना बड़ा नींबू, और ये इतना रसीला है ना बहुत ज़्यादा। और ये ना जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी ना आंचल के यहाँ पे, तो उसने दिए थे, उसके पास भी कहीं से आए थे। तो बहुत रसीले हैं और बहुत अच्छे भी हैं। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने धो के रख दी, ये तोरी और ये करेले, यहाँ पर आम हैं और ये हैं, मैंने धो के रख दिए सब कुछ। फिर मैं आप
लोगों से अब मिल रही हूँ दोपहर से ना। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को मेरे को डॉक्टर के पास जाना, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो जो ब्लड टेस्ट करवाया था ना, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए गई थी। तो रिपोर्ट में मेरा इन्फेक्शन आया है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और दवाइयाँ वगैरह भी उन्होंने दी हैं फिर। और ये देखो, पहले तो मैं आप लोगों को, ये है ना, एक ड्रिप लगी है उन्होंने, जो कैनोला होता है ना वो लगाया हुआ है। तो ये ना मेरे इंजेक्शन लगेंगे, एक ड्रिप लगेगी छोटी वाली जो बोतल होती है ग्लूकोज की, तो वो लगेगी डेली सुबह और शाम, और दो मतलब उसके साथ में 2 इंजेक्शन। तो उन्होंने ये बताया, क्योंकि इन्फेक्शन आया है ना, क्योंकि मेरे गले में ना यहाँ दिक्कत होती है, ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ है, मतलब गले में जैसे कुछ अटका अटका ना इस टाइप का लग रहा था। मैंने काफ़ी दिन से बता रही थी, क्योंकि खांसी होती तो इतना सिरप पी रही हूँ, इतनी दवाई पी रही हूँ, उससे कोई आराम नहीं लग रहा। तो उन्होंने फिर मतलब कि जो करवाया था ना ब्लड टेस्ट, तो इसलिए क्या, बाकी हीमोग्लोबिन वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मेरा नॉर्मल आया है। बस जो है इसमें ना, ये ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो आया है। वो मैं, ये है मेरी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ना, ये इतनी 4000 से लेके 11000 तक होनी चाहिए, और मेरी आई है 17000। तो ये 6000 के करीब जो है ना, इसका ये जो इन्फेक्शन है वो बढ़ा हुआ है। बाकी और सब कुछ मलेरिया वगैरह जो है सब कुछ नॉर्मल आया है, नेगेटिव आया है ये। तो यही थी, बाकी और तो कुछ नहीं, क्योंकि वो गले में जो दिक्कत हो रही थी ना उसी की वजह से हो रही थी। तो बस यही था, तो सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। बोला कि 3 दिन ड्रिप वगैरह चढ़ेंगी और दवाइयाँ लेना कंटिन्यू, तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग तो देख रहे होंगे मेरे थोड़े चेहरे से ना, फेस पे ना अजीब सा, मतलब मेरे को ना एक जो रिलीफ होता है ना वो नहीं मिल रहा था। मतलब डेली रात को सोती, सुबह उठती, मुँह का टेस्ट बिल्कुल अजीब, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो फिर उन्होंने ये लगाया कैनोला, तो वो डेली अब इस दोपहर में लग गई एक बार, फिर शाम को जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे, मतलब ऐसे करके 3 दिन मेरे को सुबह शाम जाना पड़ेगा। जो ड्रिप लगेगी एक बोतल, और उसके साथ में 2 इंजेक्शन। तो उन्होंने अभी तो फिलहाल डॉक्टर ने ये बताया है, देखो फिर आगे क्या होता है। वैसे तो बोला कि ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। और सबसे अच्छा है कि आपको अगर कोई ऐसी, आपको कोई दिक्कत आए, अगर परेशानी लगती है ना आपको अपनी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले ना अपना चेकअप कराए, ब्लड टेस्ट जो भी है आप लोग वो कराए, तो ठीक है। कुछ क्योंकि आजकल ये मौसम ऐसे ही चल रहा है, तो पता नहीं कुछ भी, किसी भी चीज़, मतलब वक्त का कभी कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फिर वो गए थे, तो उसके बाद सोचा चलो कि आप लोगों को बता देती हूँ। और इस वीडियो का मैंने एंड नहीं किया, तो वीडियो का एंड भी करती हूँ। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ के शूज़ वगैरह भी थे, तो शूज़ वगैरह उसके छोटे हो गए थे, तो उसका, क्योंकि जब हमने पहले स्कूल से दूसरे स्कूल में चेंज कराया था, तो उसके पहले वाले ही शूज़ थे, हमने शूज़ नहीं लिए थे जब यूनिफॉर्म ली थी। तो अब उसके टाइट होने लगे, क्योंकि बढ़ता बच्चा है, बढ़ते बच्चे के टाइट हो जाते हैं। और मैंने एक जोड़ी चप्पल मैंने भी ली है अपनी ना, ये वाली। तो यहाँ पर ये एक जोड़ी मैंने चप्पल ली है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और फिर वीडियो को फुल वॉच करें। मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, और बाय बाय, टेक केयर।